हाय गाइस, वेलकम टू ट्रैवल मिसहैप। आज हम डिस्कस करेंगे कॉस्ट ऑफ लिविंग इन सिटी ऑफ लंदन। जब भी हम इमिग्रेशन की बातें करते हैं या कंट्री चेंज करने की बातें करते हैं या एक न्यू अपॉर्चुनिटी डिफरेंट कंट्री में लेने की बात करते हैं, हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए कि उस कंट्री का कॉस्ट कितना है, मंथली कॉस्ट हम कितना इंकर करेंगे उस कंट्री में रहने के लिए। उसी के बेसिस पे हमारा डिसीजन बनना चाहिए वेदर वी शुड माइग्रेट टू दैट कंट्री और नॉट। वरना आप एक ऐसे ट्रैवल मिसहैप में आप फंस जाओगे जहाँ पे आपने अपनी सैलरी अच्छे से नेगोशिएट नहीं की एंड द कॉस्ट इज़ क्वाइट हाई फॉर दैट सिटी। इसलिए जैसे आप देखोगे कि लास्ट 2019 से 2022 2023 में भी काफ़ी ज़्यादा इमिग्रेंट्स आए हैं इन यूके, इन लंदन, और जो कॉस्ट था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है लास्ट एंड ईच एंड एवरी ईयर ये बढ़ता ही जा रहा है। जो भी कॉस्ट मैं आपसे शेयर करूंगी इस वीडियो में, इट इज़ रेलेवेंट एज ऑन डेट लाइक दिसंबर 2023। डेफिनेटली अगर आपके पास कोई ऑफर है अभी या आप नेक्स्ट ईयर मूव करना चाहते हो यूके या लंदन, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा टू डिसाइड वेदर यू शुड माइग्रेट और नॉट बेस्ड ऑन योर सैलरी एंड सैलरी एक्सपेक्टेशन कितनी होनी चाहिए आपको। सो इस वीडियो में हम एक कपल का जो कॉस्ट होता है उसे डिस्कस करेंगे एंड लंदन के लिए ही डिस्कस करेंगे। क्योंकि रेस्ट ऑफ जो यूके है उसका कॉस्ट थोड़ा सा लो होता है कंपेयर टू लंदन। सो लेट्स बिगिन। तो रेंट एंड मॉर्गेज कॉस्ट। तो रेंट अगर मैं देखूं तो 1 BHK के लिए रेंट जाता है 1600 से लेके 2000 के बीच में, एंड फॉर 2 BHK रेंट जाता है 2000 से लेके 2500 के बीच में। ये मैं जोन 2 से लेके जोन 4 तक की बात कर रही हूँ जहाँ पे नॉर्मली मोस्ट ऑफ द पीपल रहते हैं। एंड डेफिनेटली ये जो एरिया की मैं बात कर रही हूँ वो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, एक रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लीनलीनेस पर्सपेक्टिव से मैं वो सारे एरियाज के कॉस्ट आपको बता रही हूँ। तो 1 BHK के लिए आपको लगेगा 1600 से लेके 2000 तक का कॉस्ट, एंड फॉर 2 BHK 2000 से लेके 2500 तक का कॉस्ट आपको लगेगा मैक्सिमम। एंड मॉर्गेज की बात किया जाए तो लास्ट 1-2 ईयर्स में मॉर्गेज कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं। सो करंट मॉर्गेज रेट इज़ 5%, और उस हिसाब से अगेन 1 BHK का 1600 आप मॉर्गेज पे करोगे, एंड फिर 2 BHK समवेयर अराउंड 2000 to 2500 मॉर्गेज आप पे करोगे। सो द नेक्स्ट कॉस्ट इज़ काउंसिल टैक्स। सो जो काउंसिल टैक्स होता है वो मेंटेनेंस ऑफ द एरिया होता है, ये आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है, जो लोकल ब्रॉथ के जो काउंसिल्स होते हैं उन्हें। सो बेसिकली वो स्कूल मेंटेन करते हैं, वो गार्डन्स मेंटेन करते हैं एंड बेसिक सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करते हैं उस एरिया के लिए। सो काउंसिल टैक्स जो है ये डिफर करता है वेदर यू हैव 1 BHK अपार्टमेंट और 2 BHK अपार्टमेंट, और बेसिकली स्क्वायर फीट ऑफ द अपार्टमेंट। सो आपका ये काउंसिल टैक्स जाएगा 150 से लेके 200 पाउंड के बीच में पर मंथ। तो इसमें अगर आप 1 BHK में रहते हो समवेयर अराउंड 150 आपको इंकर करना पड़ेगा। अगर आप 2 BHK में रहते हो समवेयर अराउंड 200 पाउंड पर मंथ आपको इंकर करना पड़ेगा। सो द नेक्स्ट कॉस्ट इज ग्रॉसरी। ग्रॉसरी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हुई है लास्ट 2-3 ईयर्स में, एंड इट्स कीप ऑन गोइंग अप। डेफिनेटली इन्फ्लेशन रेट काफ़ी डाउन हो चुके हैं, अभी वो 4% पे आ चुके हैं, बट जो ग्रॉसरी का जो कॉस्ट है जो बढ़ चुका है वो कम नहीं होगा। सो ग्रॉसरी फॉर 2 पीपल अप्रॉक्स आपको लगेगा 400 पाउंड के आसपास। इसमें आपका जितना भी फूड कॉस्ट है वो सब इंक्लूड हो जाएगा, या फिर आप डिटर्जेंट ले रहे हो या फिर आप लिक्विड सोप ले रहे हो, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है। सो 400 पाउंड इज़ द ग्रॉसरी कॉस्ट। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट। इलेक्ट्रिसिटी डेफिनेटली डिपेंडिंग ऑन आपकी यूजेज पे होगा, बट मैं आपको एक फेयर अमाउंट बताती हूँ, 35 to 40 पाउंड के आसपास पर मंथ आप इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो फॉर 2 BHK अपार्टमेंट। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग हीटिंग। हीटिंग बिल भी डिफर करता है ऑन यूजेज। जब समर्स होंगे या फिर अच्छा क्लाइमेट होगा फ्रॉम मार्च से लेके नवंबर तक, योर हीटिंग कॉस्ट विल बी समवेयर अराउंड 30 to 40, बट दिसंबर, जैन एंड फेब जैसे ये कोल्ड मंथ होते हैं एंड हीटर ऑन होते हैं, उसमें वो कॉस्ट डबल भी हो सकते हैं, विच कैन गो अप टू 80 पाउंड पर मंथ एज वेल।
Next is regarding water bill. Water, again, it depend on usage, but a standard rate is 45 pound per month. तो इतना आपको incur करना पड़ेगा. So next regarding Wi-Fi cost is 35 pound. This can go up to 40 pound as well, and the lower is 30 pound. It depend on कितना आप कौन सा स्कीम आप लेते हो उसके ऊपर, बट एक अप्रॉक्स फिगर है 35 pound per month. Next is very interesting, TV license. Like, I have never heard of this type of license ever in my life, but in UK अगर आपको लाइव टेलीविजन देखना है, फुटबॉल मैच देखना है, क्रिकेट मैच देखना है, या BBC की कोई चैनल्स देखनी है, you have to pay 159 pound per annum for BBC or TV license, and it comes up अप्रॉक्स 13 pound पर मंथ. तो ये भी आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा टीवी का इफ़ यू वांट. दिस इज़ नॉट मैंडेटरी. अगर आप सिर्फ नेटफ्लिक्स, प्राइम्स या फिर यूट्यूब देखते हो तो दिस कॉस्ट इज़ अवॉइडेबल ऑब्वियसली. नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग सब्सक्रिप्शन. जो सब्सक्रिप्शन होते हैं लाइक नेटफ्लिक्स हो गया, प्राइम हो गया, या डिफरेंट टाइप, ये हम अप्रॉक्स बजट पकड़ते हैं 20 pound पर मंथ. नेक्स्ट इज़ मोबाइल रिचार्ज. ये आप 10 pound पर मंथ पकड़ सकते हो बिकॉज इट्स वेरी चीप एंड कन्वीनियंट ओवर हियर. इंटरनेशनल कॉलिंग भी इंक्लूडेड होते हैं उसमें, एंड देन मैसेजेस एंड इंटरनेट कॉस्ट सब कुछ इंक्लूडेड होता है. नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग ट्रांसपोर्ट कॉस्ट. ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, अगर आप ऑफिस 5 days जाते हो, 1 day जाते हो, 3 days जाते हो, इट डिपेंड्स ऑन दैट कितना आप फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हो या वीकेंड पे आप आउट ही होते हो या नहीं. सो दिस इज़ वेरी फ्लेक्सिबल कॉस्ट. बट सपोज इफ़ यू गो टू ऑफिस 3 days अ वीक, तो हम इस कॉस्ट को पकड़ते हैं अप्रॉक्स 400 to 500 pound फॉर अ कपल. बिकॉज द थिंग इज, अगर आप विद इन लंडन भी ट्रैवल कर रहे हो, सो पर डे आप you will end up spending 10 pound per person. So depending on the zones and all, अगर आप जोन 6 में जा रहे हो तो 14 to 15 pound as well. So इसको मैं लिंक करना चाहूँगी रेंट या मॉर्गेज कॉस्ट से. डेफिनेटली आपको बहुत सारे एरियाज ऐसे मिलेंगे जहाँ पे रेंट कम होते हैं, बट देन आपको वहाँ पे ट्यूब नहीं होते, वहाँ पे नेशनल रेलवे चलते हैं, या फिर वहाँ पे ट्यूब होते भी हैं तो वो जोन 6 में आते हैं, जिसमें आपको हर एक ट्रिप के लिए 15 to 16 pound स्पेंड करने पड़ेंगे. बट अगर आप जोन 2-3 में रहते हो देन 7-8 pound में ही आप 1 day का ट्रिप कर सकते हो. सो इट हेविली डिपेंड ऑन वेयर यू स्टे. सो जब भी आप डिसाइड करो आपको कहाँ पे मूव होना है, आप ये चीज़ ध्यान में रखिए कि आपको ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी इंकर करना पड़ेगा, एंड इट्स वेरी कॉस्टली ओवर हियर इन लंडन. इट्स नॉट लाइक यूरोपियन कंट्री जहाँ पे कहीं कहीं पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट फुल्ली फ्री है या फिर बहुत मिनिमम कॉस्ट है. सो यू विल एंड अप इंकरिंग समवेयर अराउंड 400 to 500 pound एज अ कपल पर मंथ ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट. Next is gym membership. Gym membership is approx 15 to 20 pound, depend on your location, but approx इतना ही cost होता है उसका. Next is regarding child care cost. If you are coming with a child, then आपको child cost का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका बेबी 0 to 3 years के बीच में है, आप child care cost आप पकड़िए 1000 pound per month. क्योंकि आई एम अज्यूमिंग आप दोनों भी वर्किंग होंगे एंड देन द बेबी विल बी इन द चाइल्ड केयर. सो आप 1000 pound पर चाइल्ड का पकड़ के चलिए 0 to 3 years के बीच में, एंड मोर देन 3 years द स्कूल्स एंड द चाइल्ड केयर इज कम्प्लीटली फ्री. इट इज़ it is taken out from your taxes only, so government pays for it. So the total cost of living in city of London is for a couple is approx 2,700 pound to 3,600 pound. It depends, completely depends if you're staying in 1-bed apartment, 2-bed apartment, in which locality you're staying. But this is something like minimum you have to spend 2,700 pound per couple, and the maximum 3,600 pound per couple. And with childcare, it will be approx 3,700 pound to 4,600 pound, which means
एज अ कपल आपकी बेसिक सैलरी मिनिमम से मिनिमम 4,000 होनी चाहिए कंबाइंड मिनिमम. इसमें आपको ज़ीरो सेविंग होगा एंड डेफिनेटली आपको जितना भी सेविंग करना होगा लाइक 1,000 to 1,000 पाउंड आपको ऐड करना पड़ेगा एंड देन सैलरी आपको उस हिसाब से नेगोशिएट करनी पड़ेगी. तो मिनिमम सैलरी भी मैं आपको बता देती हूँ कि एक लंदन में रहने के लिए सैलरी कितनी होनी चाहिए मिनिमम फॉर वन कपल. It should be more than 100K as a couple, like 50,000 pound per person minimum होना ही चाहिए अगर आपको एक decent life रहना है तो in London. And maximum obviously there is no limit and the minimum is 100K according to me. Let me know what's your thought on this video and शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल ताकि लोग डिसाइड कर पाए कि उन्हें 2024 में माइग्रेट करना चाहिए यूके में या नहीं. थैंक यू.